प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको साखी जो है 4 और 5 समझाऊंगी। 1 और 2 और 3 साखी मैं आपको पहले वाली वीडियो में समझा चुकी हूँ। ये इसी कबीर की साखी की दूसरी वीडियो है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको, साखी शब्द जो है मूलतः साक्षी, साक्षात या साक्षी से बना है। कबीर ने जो साखियाँ लिखी हैं वो दोहा छंद में प्रस्तुत हैं, और कबीर ने अपने जीवन काल में जो देखा, जो सीखा और जो शिक्षा पाई उन्होंने, वो अपने शिष्यों में उन्होंने बांट दी। और कबीर जो है अनपढ़ थे, उनकी जो रचना है, जो बीजक, वो उनके शिष्यों के द्वारा ही, उनकी जो शिक्षा थी उनके द्वारा कहे गए वचन थे, उनका उन्होंने रूपांतर, उनका रूप एक उसमें रचना कर दी है। जो उनके शिष्य पढ़े हुए थे, शिक्षित थे, लेकिन कबीर जी जो हैं वो अशिक्षित थे, अनपढ़ थे। तो अब इसमें है बच्चों, समझा रही हूँ मैं। इससे पहले में माला वाला है, तो उसमें कबीर ने क्या कहा कि जो है हमें जो है बाह्य जो आडंबर है, दिखावा है, वो नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। तो उन्होंने अपने जीवन काल में जो हिंदू और मुसलमान लोग जो दिखावा कर रहे थे, आडंबर कर रहे थे, उन सब का विरोध किया है। और उन्होंने कहा कि हमारी मन की एकाग्रता होनी चाहिए, तभी हम ईश्वर का सच्चा ध्यान कर सकते हैं। हमारे अंदर ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा और उसको आराध्य करना का हमारा भाव होना चाहिए। चलिए अब करते हैं हम चौथे वाला। तो इसमें कबीर ने इस साखी में क्या समझाया है? कबीर ने इस साखी में हमें ये समझाया है कि हमारा व्यवहार जो है बहुत ही शालीनता से हमारा व्यवहार जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हमारे स्वभाव के अंदर जो है वो ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि हम जो है दूसरे की कोई निंदा न करें। हमारा व्यवहार जो है शालीनता से भरा हो, अपशब्दों से न भरा हो। हम किसी का निरादर न करें, ना किसी की उपेक्षा करें, और किसी को हम छोटा न समझें। सभी का आदर और सम्मान करना चाहिए, चाहे कोई छोटा व्यक्ति है, चाहे कोई बड़ा है। हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। कबीर जी ने देखिए इस साखी के माध्यम से हमें जो शिक्षा दी है, समझते हैं कि इस साखी में क्या कहा कबीर ने। कबीर घास न नींदे। कबीर ने कहा कि हमें घास की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें किसी, जैसे घास को हम छोटा मानते हैं, उसके ऊपर से चलते हैं। अगर घास हरी है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम कहते हैं मखमली घास है, बहुत अच्छी घास है, हमें उस पर चलना बहुत ही अच्छा, आनंददायक लगता है। जब वो सूखी होती है तो हम उसकी निंदा करते हैं, अरे सूखी पड़ी है, चुभ रही है, ये है वो है। तो कबीर कहते तो हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पाँव तली होए, जो पैर के नीचे होए, जो घास जो है आपके पैर के नीचे है, जिस पर आप चल रहे हो, जिसको आप रौंद रहे हो, फिर भी आप उसकी निंदा कर रहे हो। उड़ी पड़े, उड़ कर पड़ जाए जब आँख में, उड़ी पड़े जब आँखी में। जब वो उड़ कर, हवा चलती है तो घास जो है तिनके हल्के होते हैं, वो उड़ते हैं और आपकी आँख में गिर सकते हैं। खरी मतलब सच्ची बात है, दुहेली दुखती है होई, बहुत परेशान करती है अगर आपकी आँख में सूखी घास का कोई तिनका चला जाता है। तो इसलिए कबीर ने कहा हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, हमें सभी का आदर करना चाहिए। जैसे हम लोग मज़दूर को छोटा समझते हैं या किसी छोटी कार्य करने वाले को छोटा समझते हैं, अगर छोटे कार्य करने वाले नहीं होंगे तो क्या हमारे यहाँ बड़े बड़े महल और मकान, ये स्कूल, दफ्तर, जहाँ हम शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, तो क्या हमारा पठन पाठन का कार्य हो सकेगा? क्या हम विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे? तो एक सब किसके द्वारा बनाए जाते हैं? मज़दूर के द्वारा बनाए जाते हैं। तो हमें कभी भी मज़दूरों का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी मज़दूर को हमें छोटा नहीं मानना चाहिए। अपने विद्यालय में जैसे सफाई कर्मचारी हैं, या अपनी गली में आस पड़ोस में जो सफाई कर्मचारी आते हैं, तो उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। अगर वो हमारे विद्यालय में आकर स्वच्छता नहीं करते, साफ़ सफाई नहीं करते, तो हमारे विद्यालय क्या हो जाएंगे? हमारी गली और हमारे आसपास का वातावरण कैसा हो जाएगा? दूषित हो जाएगा, और सब जगह जो है बीमारियां फैलने का डर रहेगा। तो हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर कबीर ने यही शिक्षा दी है कि हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हमारा व्यवहार जो है शालीनता से भरा होना चाहिए, किसी को अपशब्द या कटु शब्दों का हमें बोलना नहीं चाहिए।
और सबके साथ हमारा व्यवहार जो है प्रेम भरा होना चाहिए, किसी की निंदा नहीं होनी चाहिए। अगली ही दोहा साखी में देखो कबीर ने क्या कहा, जग में बैरी कोई नहीं, जग मतलब संसार, बैरी शत्रु कोई नहीं है, हमारा संसार में शत्रु कोई नहीं है। शत्रु कब होता है कि जब दूसरा कटु वचन, विरोध या अपशब्द तो बोलता है। अगर हमारा मन शीतल है, जैसे दूसरे देश हमारे ऊपर आक्रमण करते रहते हैं, फिर भी हम शांति से उनका मुकाबला करते रहते हैं, उनका जवाब देते रहते हैं, लेकिन हम पहले किसी पर आक्रमण नहीं करते। जब हमारे ऊपर कोई आक्रमण करता है तो ही हम उसका जवाब देते हैं, अन्यथा हमारा मन हिंदुस्तान वालों का, भारतवासियों का बहुत ही शीतल है। जो मन शीतल होए, तो यहाँ भी कबीर ने यही कहा कि हमारा अगर मन शीतल है तो हमारा कोई शत्रु नहीं है। अब क्या कहा, या आपा को डारी दे। आपा कौन होता है? घमंड होता है, हमारे अंदर घमंड होता है, अहंकार होता है, तो ही तो शत्रुता को जन्म देते हैं। तो अगर इन्होंने कहा कबीर ने कि अगर हम अपने अहंकार को डार दें, त्याग दें, डारी मतलब त्याग दें, तो हमारा संसार में कोई शत्रु नहीं है। दया करे सबको, संसार में सब एक दूसरे के लिए प्रेम भाव, दया का भाव, करुणा का भाव रखेंगे तो हमारा कोई शत्रु नहीं है। अब फिर दोबारा से फिर समझा रही हूँ मैं आपको कि कबीर ने बेटा इसमें क्या बताया है कि कबीर ने अहंकार को, घमंड को शत्रुता का कारण बताया है। क्या कहा है कि अगर हमारे अंदर अहंकार है, बहुत बारी आप बच्चे जो है अहंकार उत्पन्न कर लेते हैं, मेरे पास ये बच्चा वहाँ से आता है, ये बच्चा मैला है, ये कुचैला है, ये छोटी कॉलोनी से आता है, मेरा घर तो बहुत बड़ा है, मेरे घर में तो ये चीज़ें हैं, इसके घर में कुछ, तो ये क्या है, घमंड भरी बातें हैं, ये हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, तो हम क्या है उसके अंदर क्या कर रहे हैं, अपने प्रति उसके अंदर शत्रुता का भाव पैदा कर रहे हैं। तो हमारे अंदर कबीर कहते हैं कि ये भाव नहीं होना चाहिए, अहंकार ही शत्रुता को जन्म देता है। शत्रुता का कारण क्या है? अहंकार। क्या बताया? अहंकार। अगर हमारा मन शीतल है, हम सभी का सम्मान करते हैं, चाहे कोई छोटी कॉलोनी से आता है, चाहे कोई छोटे घर से आता है, कोई छोटे उससे आता है, तो हमें सबकी अच्छे से शीतल मन से सभी का आदर करना चाहिए, अहंकार भरी बातें नहीं करनी चाहिए। हमारा व्यवहार जो है साधारण होना चाहिए, हमारा मन शीतल होना चाहिए, अहंकार से बहुत परे होना चाहिए। जब हमारा मन शीतल होता है तो संसार में कोई हमारा शत्रु दुश्मन नहीं हो सकता। क्यों? हम किसी की अपशब्द बोलते नहीं, किसी के मन को नहीं दुखाते। किसी के मन को दुखाएंगे तो अपने आप शत्रुता बढ़ेगी। तो शत्रुओं की संख्या क्यों बढ़ती है? हमारे शत्रु क्यों होते हैं? किसी को हम अपशब्द बोलते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, किसी को गलत बोलते हैं, तो ही तो शत्रु होते हैं, अन्यथा हमारा संसार में कोई शत्रु नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अहंकार को, क्या कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने अहंकार को पूरी तरह से छोड़ देता है, त्याग देता है, किसको? अहंकार को, तो संसार में सभी लोगों के साथ हमारा कैसा भाव होएगा? दया। हमारे ऊपर सभी जो है करुणा का भाव रखेंगे, दया का भाव रखेंगे, प्रेम का भाव रखेंगे। अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है या किसी भी समय हमारे साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है, तो सभी लोग जो है हमारे प्रति दया का भाव, करुणा का भाव, प्रेम का भाव रखेंगे और उनके प्रति सबके मन में अपनेपन की और आदर की भावना उत्पन्न होगी। ठीक है बच्चों, इसमें क्या समझाया कबीर ने? सारे बुराई की जड़ क्या है? सारी शत्रुता की जड़ क्या है? अहंकार। अहंकार को हमें त्यागना चाहिए। क्या सीख दिए कबीर ने इस दोहे में? कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार जो है शत्रुता को जन्म देता है। और जो आपा शब्द का अर्थ अच्छे से समझ आ गया? आपा का मतलब है घमंड, आपा का मतलब है अहंकार, आपा का मतलब है अभिमान। ठीक है बच्चों, अब आपको ये कबीर की जो 5 आपके साखी हैं, दोहे हैं, ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।